आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे तिलकुटी चौथ की कहानी। तो देखिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आप सबको दो बातें बताना चाहूंगी। कोई भी व्रत की कथा या कहानी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए, यानी कि हाथ में चाहे तो आप थोड़े से फूल ही क्यों न लें, पर लेकर सुननी चाहिए। और दूसरा, कभी भी व्रत की कथा या कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो हो सके तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं संकट चौथ व्रत कथा, या फिर कह लीजिए तिलकुटी चौथ की कहानी। तो एक समय की बात है, एक साहूकार और एक साहूकारनी एक गांव में रहा करते थे। वे धर्म पुण्य को बिल्कुल ही नहीं मानते थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। पर एक दिन साहूकारनी ऐसे ही अपनी पड़ोसी के घर चली गई। तब उस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी, और उस समय पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी ने अपने पड़ोसन से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तब वह पड़ोसन बोली कि आज तिलकुटी चौथ है, इसीलिए मैंने यह व्रत रखा है और कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि इस चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तो पड़ोसन बोली कि इसे करने से अन्न धन सुहाग संतान सब मिलता है, मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तब साहूकारनी ने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, यदि मैं यह व्रत करूँ तो क्या मेरी संतान हो जाएगी, क्या मुझे पुत्र प्राप्त होगा। तो पड़ोसन बोली कि हाँ, तुम एक बार मांग कर तो देखो माता से। तो साहूकारनी ने चौथ माता से कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकूट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। और श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। अब गर्भ रहने के बाद वह बोली कि अगर मेरे लड़का हो गया तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया। अब उसके बाद वह बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे बेटे की शादी तय हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। अब कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया, पर उसने तिलकुट नहीं किया। विवाह का दिन आया, उसका बेटा दूल्हा बना और वह अपने बेटे की बारात लेकर विवाह करने के लिए चल पड़ी। लेकिन क्योंकि उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया था, इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ में बिठा दिया। अब सभी वहां पर वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए। इधर उस लड़के की माँ यानी कि वह साहूकारनी भी अपने घर को आ गई। अब उधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। और उस जंगल में वही पीपल का पेड़ था जहाँ पर उस वर को चौथ माता ने बिठाया था। तो जब वह रास्ते में उस पीपल के पेड़ के पास से निकली तो उसमें से वह वर उससे बोला कि ओ मेरी अधब्याही, कहाँ जा रही है। यह बात सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर आ गई। अब क्योंकि गणगौर पूरे 16 दिन पूजी जाती है, तो वह रोज दूब लेने जाती, और जब भी उस पीपल के पेड़ के पास से निकलती तो वह लड़का उस पेड़ में से बोलता कि ओ मेरी अधब्याही, कहाँ जा रही है। यह सुन सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा होने लगी। तब एक दिन उस लड़की की माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, कोई चिंता है? मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, क्या बात है, मुझसे कह। तब वह लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, जब मैं जंगल में दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ में से कोई बोलता है और मुझे कहता है कि ओ मेरी अधब्याही, कहाँ जा रही हो। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है, सहरा भी बांधा हुआ है। तब यह सुनकर वह लड़की की माँ समझ गई कि यह वही वर है जो फेरों से गायब हो गया था। तब उसकी माँ उस लड़की को लेकर उस पीपल के पास गई, और वहां जाकर जब उसने लड़की को देखा तो वह समझ गई कि यह तो मेरा जमाई ही है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो और मेरी बेटी को फेरों के बीच में छोड़कर क्यों आ गए। तब साहूकारनी का बेटा बोला कि मुझे तो चौथ माता ने यहाँ बंदी बना रखा है। मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकोट बोला था, लेकिन किया नहीं, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। अब जब तक मेरी माँ तिलकुट
नहीं करेगी तब तक चौथ माता मुझे यहाँ से नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने उन्हें सारी बात बताई और उनसे पूछा कि क्या तुमने संकट चौथ का कुछ बोला हुआ है। तब साहूकारनी को याद आया कि मैंने तो तिलकुट बोला था और करना भूल गई। तो उसके बाद उस साहूकारनी ने हाथ जोड़कर चौथ माता से माफी मांगी और कहा कि हे माँ, अगर अब मेरा बेटा घर आ जाए तो पहले मैं 2.5 मन तिलकुट करूंगी, उसके बाद ही उसे विवाह के लिए लेके जाऊंगी। चौथ माता यह सुनकर प्रसन्न हो गई और उसके बेटे को उसके घर भेज दी। अब जैसे ही वह लड़का अपने घर आया, माँ उसको देखकर बहुत खुश हुई और फिर उसने सबसे पहले 2.5 मन का तिलकुट बनाया और चौथ माता से कहा कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा घर आ गया है, इसीलिए मैं हमेशा तिलकुट करके यह तिलकुटी का व्रत करूंगी। और उसके बाद उसने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे का विवाह किया और बेटा बहू उसके घर आ गए। और उसके बाद सारे नगरवासी भी तिलकुट के साथ यह तिलकुटी का व्रत करने लगे। तो बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटा दिया उस तरह हम सबको देना। इस कथा को कहने सुनने वालों का सबका भला करना और इस कथा को कहने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, आजकल हमारे चैनल पर रोज माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जा रही है। तो अगर आपको ऐसी कथाएं सुनना पसंद है तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर आप उन्हें जरूर सुनिएगा और चैनल से जुड़े रहिए। तो बोलिए राधे राधे।